हेलो बच्चों, क्लास 9। तो पिछले लेक्चर में हमने बेटा चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी उसको कर लिया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में बेटा कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट बता देना, कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाया करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13 एक लेंथी चैप्टर है, पूरा ध्यान से आपको करना है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसी चीज का सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना। ठीक बेटा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, किन फार्मूलों से निकाला जाएगा, हमें उनके बारे में बात करनी है और उनसे हमें क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। एक प्लास्टिक बॉक्स है बेटा जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर वाइड और उसकी चौड़ाई है 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। और उसकी जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो सारी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो एक जैसी होनी चाहिए मीटर या सेंटीमीटर में। इफ इट ओपन एट द टॉप, अगर मान लो ये ऊपर से खुला हुआ है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, और जो प्लास्टिक सीट है उसकी जो थिकनेस है उसको आप इग्नोर कर दो, मतलब क्वेश्चन में उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिटरमाइन करके लाना है पहला पार्ट में, द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, वो एरिया जो इस पूरी सीट को बनाने में यूज हुआ है। तो देखो हमें कैसे वो निकालना है। सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ। ये क्यूबॉइड शेप की चीज है, ये किस तरह का बर्तन है और ये ऊपर से खुला हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, खाली है। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। इसकी जो ब्रेथ है, ये जो इतनी इतनी ब्रेथ है वो आपकी है 1.25 मीटर। और जो हाइट है ये जो वो इतना सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसमें जो एरिया यूज हुआ है, इसको बनाने में जो सारी सीट यूज हुई है वो निकाल के लेके आनी है। तो देखो बेटा, एक क्यूबॉइड है तो इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। हालांकि टोटल एरिया में ये चीज गायब है तो हमें ये वापस माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है वो तो सारी का निकल जाएगा, पर ये तो ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये इतनी इतनी चीज आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये चीज तो है ही नहीं। तो देखो ये कैसे निकाल के लाना है। तो जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इसको L बोला जाता है, 1.5 मीटर। इसके बाद जो ब्रेथ है, इसको B बोला जाता है, 1.25 मीटर। और इसके बाद जिसको हाइट बोला जाता है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, वो 65 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, डिवाइड में 100 लग जाता है। ओके बेटा, तो वो बाद में आप इसका सॉल्यूशन निकालें। तो टोटल एरिया ऑफ सीट्स, इस सीट को बनाने में लगा टोटल एरिया का फार्मूला रहेगा बेटा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये जो फार्मूला है बेटा इस सारी सीट का, पर ये ऊपर से तो खुला हुआ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको आपको माइनस करना है। अब देखो, अब माइनस करना कैसे। आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो। एक ईंट देखिए आपने, एक ईंट टाइप मान लो ये चीज है। ईंट तो चलो ऊपर से बंद होती है, एक बॉक्स है जो कि ऊपर से खुला, तो देखो ऊपर एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो ये आप इसमें से माइनस कर देते हैं क्योंकि ये एरिया तो है ही नहीं, यहाँ से तो ये खाली है। इसने बोला है ये चीज, सारी वैल्यू आपके पास है, यहाँ आप पुट कर दो। तो 2 इंटू L है आपका ये, तो इसको सोल्व करोगे तो 15/10 होगा बेटा, मल्टीप्लाई B ये है, इसको सोल्व करो 125/100 होगा, प्लस B फिर वही 125/100। फिर बात आई H की 65/100। ठीक है बेटा, फिर वापस HL आया, तो H आपका 65/100।
फिर वापस एल आया 1.5 है तो 10 आ गया, माइनस फिर ये आ गया आपका एल बी, ये जो इतना आएगा वो यहाँ आ जाएगा 15/10 मल्टी 125/100। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता है। तो पहले जो कट होता है वो कट कीजिए आप, जैसे 5 पे कट किया 3 2, ओके, ये 25 पे कट किया 4, ये 5, और तो कट होता नहीं कुछ, ये हो गया 15 और ये आपका हो गया 8। इसी तरह इधर आओ, 5 पे कट किया 25 पे 5, ये हो गया 4, ये देखो 5 पे कट हो रहा है 13, ये 5 पे कट हुआ 20, ये इससे 4 पे कट हुआ, इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो ऊपर आपका बचा 13 डिवाइड बाई 4 4 जा 60। इसी तरह यहाँ वापस वही बात, 5 पे काटा 30, ये 20, 5 पे काटा 3, ये 2, और ये आगे नहीं कट होगा। ओके बेटा, तो 13 की 3 से 39 बाई 40, और ये आपका इधर से वापस ये ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि 2 जो है यहाँ तक ही है। तो ये 25 पे काटा 5, ये 4, ये 5 पे 3, ये 2, ये 15 बाई 8। तो यहाँ 8 16 40 में एलसीएम चेक करो, 8 16 40, तो ये 8 पे गया 1 2 5, तो 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 आपका एलसीएम आ गया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, तो ये हो गया 150, इसको इससे डिवाइड किया 5 5 की इससे करेंगे 65, इसको इससे डिवाइड किया 2, तो 2 की इससे करेंगे 78 माइनस 15/8, ये इससे कट हो रहा बेटा, कट कर सकते हो आप 40 में, तो प्लस करो 8 और 5 13, कैरी ऑन 1, तो 8 14 और 5 19, कैरी ऑन 1 1 और 1 2 बाई 40 15/8, फिर एलसीएम लिया 40 आ गया, ये तो 293 सेम का सेम आ जाएगा। इसको इसे डिवाइड किया 5 5 की इससे करेंगे 75, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 8 में 7 गया 1, और यहाँ फिर क्या बचेगा 2 ही बचेगा बाई 40। तो आगे बेटा आपको इसको डिवाइड करना आता ही है, उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो ये अपन बेटा अभी तक फर्स्ट ही पार्ट किया है, अभी इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। तो ये एरिया निकला है, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है अगर साइड मीटर में चल रही हो। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। सीधी सी बात, इसने ये कहा है 1 मीटर स्क्वायर जो सीट है उसकी जो कॉस्ट है 20 रुपीज है। ये पार्ट नंबर 2 है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है बेटा, देन द कॉस्ट ऑफ 218/40 मीटर स्क्वायर सीट, ओके बेटा, तो 20 × 218/40। तो देखो ये पूरा पूरा इससे कट भी गया, इससे कट हुआ 109, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 109 रुपीज आपका टोटल जो है वो एक्सपेंसिव होगा इस तरह का बुक्स बनाने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आया है। और ये जो अभी मैंने बताया है ये फार्मूला है बेटा, ये इतना इतना क्यूबॉइड का जो टोटल एरिया होता है उसको निकालने के लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता रहूंगा, पहले अगर बता दूंगा तो आपको वो याद करने पड़ते हैं, साथ साथ आप करोगे तो बेटा ये धीरे धीरे आपके जी सेव होते रहेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है, उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं भी आया बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी के जैसा ही है, तो ये क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं वो क्या है। कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 3 मीटर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। इसने आपको एक रूम दे रखा है बेटा, रूम में लेंथ दे रखी है 5,
लेंथ ऑफ रूम लिख देंगे। फाइव फोर थ्री। फिर आगे बोला आपको पेंट करना है बेटा, एक तो सीलिंग के करना है, छत के करना और चारों दीवारों के करना है, मतलब फर्श के नहीं करना। और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 7.5 मतलब 7.5 रुपए है। सेम बेटा पिछला क्वेश्चन है। पिछले में फर्क ये था कि ऊपर वाला छत नहीं था, अब क्यों फिर नीचे वाला फर्श नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आप अपने घरों के रूम देखो बेटा, जितना आपकी छत होगी उतना ही आपका ये फ्लोर फर्श होगा, जितना आपका फर्श होगा उतना ही छत होगा। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये उसमें छत नहीं थी, इसमें नीचे वाले का रोल नहीं है, क्योंकि पेंट कभी नीचे नहीं किया जाता, सीलिंग के किया जाता है और चारों इसके किया जाता है। तो सेम ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग, ओके डा। तो ये सेम का सेम फार्मूला लग जाएगा। तो देखो क्या होगा फिर, तो 2 इंटू एल 5 मल्टी वी 4 बी 4 मल्टी 3 प्लस एच 3 मल्टी एल आपका 5 माइनस एल भी 5 मल्टी 4। तो 2 ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 15 माइनस 20। तो ये 2 इंटू 32 और 5 37 47 माइनस 20, ये हो गया 94 माइनस 20 कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। आगे वही द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी 7.50 रुपीज, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। इधर आ गया द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी 7.5 रुपए। तो टोटल एरिया आपका कितना बेटा 74। तो 74 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, इसको सोलो करोगे 50 डिवाइड में 100 लग जाएगा मल्टी 74। आगे बेटा कट कैसे किया जाता है सारी चीजें आपको पता है, इसको कट करके जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेना, ओके बेटा। तो ये पहले क्वेश्चन का ये ऑलमोस्ट रिपीट था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया है और इससे आपका पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। तो ये ध्यान से आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और धीरे धीरे जो जो इसमें फार्मूले यूज होंगे वो सारे के सारे फार्मूले मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ध्यान से करना बेटा। आपको बोला गया द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पैरामीटर 250 मीटर। फ्लोर बेटा फर्श है, वो 250 मीटर उसका पैरामीटर, पूरा जो घेरा है वो इसकी बात हो रही है। आगे बोला इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ 4 वॉल एट द रेट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000। चारों जो दीवारें हैं बेटा उनकी अगर खर्चे की बात करें, अगर 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के अनुसार खर्चा लगा है तो 15,000 रुपये आया। तो फाइंड द हाइट ऑफ हॉल, तो इस पूरे हॉल की हाइट निकाल के लानी है। मान लो आप बैठे हो, उस रूम की बात हो रही है, इस नीचे वाला जो फर्श है बेटा उस कोने से लेके ऐसे नीचे नीचे सारे जो फर्श है उसके पैरामीटर मतलब उसकी बाउंड्री की बात करें तो 250 मीटर है। आगे बोला अगर चारों दीवारों का पेंट करवाया आपने, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है तो सारा 15,000 रुपये लगा। तो आपको ये निकाल के लाना है इसकी हाइट क्या है। आगे हिंट दे रखा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है इन चारों दीवारों का एरिया, उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो देखो हमें ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया पैरामीटर ऑफ फ्लोर, द पैरीमीटर ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 250। ओके, अब देखो बेटा मैं इससे क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ, बनाता हूँ आपके सामने। लेट कर लेते हैं, एक रूम है आपके सामने ये,
ये इसकी लेंथ होगी l, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये हाइट हमें निकाल के लाना। ये आपको 250 देगा, इतना ही, ये आपको 250 देगा, ठीक है। अब उस हिसाब से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो 250, अब पैरामीटर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फार्मूला, द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 250 मीटर। तो पैरीमीटर का निकालने का फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250, ऐसे निकालते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये निकाल के इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो, एक काम आएगा। अब देखो बेटा, अपन चारों जो दीवारों का ना पहले एरिया निकाल लेते हैं, चारों दीवारों का। अगर आपको मैं कह दूं इस दीवार का एरिया निकालो, तो ये दीवार जैसे इधर वाली दीवार है, ये आप ध्यान से दीवार को देखो, ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है जैसे कि ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, तो इसका आ जाएगा BH। अगर इसका BH है तो सामने वाले के BH होता है, क्योंकि दीवारें तो ये जितनी है उतनी ही होगी। तो इसका BH हो गया, इसका BH हो गया। इसी तरह एक दीवार ये है, एक ही है, इसका हो गया HL, इसकी लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, तो दोनों की मल्टी। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक बेटा। तो इस वाल का हो गया BH, सामने वाले का भी BH, इसका हो गया HL और इसका भी हो गया HL। अगर थोड़ा ढंग से लिखोगे तो BH 2BH हो गया। इसी तरह HL 2HL हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ भी आ रहा होगा। तो दोनों में ध्यान से देखोगे तो H और 2 कॉमन आ रहा है, 2H कॉमन आया तो यहाँ बन गया B प्लस H, सॉरी 2H अगर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा B प्लस L। ओके बेटा, ये चारों दीवारों का एरिया है मीटर स्क्वायर, ये आपकी दीवारें। तो लेट यहाँ पहले लेट कर लेना, लेंथ है जो आपकी वो L मीटर है, जो ब्रेथ है वो B मीटर है, और जो हाइट है वो H मीटर। ओके बेटा, ये लेंथ अपन लेट कर। अब ये चारों दीवारों का एरिया आ गया। अब इसने क्वेश्चन में बोला कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो खर्चा वो 10 रुपीज है, टोटल एरिया इतना है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी ₹10। ठीक है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। आप कॉस्ट निकाल लेते हैं क्योंकि 15,000 हमें कॉस्ट दे रही है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए है तो टोटल एरिया कितना है, इतना। तो द कॉस्ट ऑफ 2H इंटू B प्लस L एरिया विल बी। तो बेटा अगर वही बात 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए है तो इतने का निकालना, तो इससे मल्टी हो जाएगी। तो 10 मल्टी 2H इंटू L प्लस B। ये B प्लस L या L प्लस B एक ही बात है। तो ये आपका बन गया, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू 250 है, ये आप लिख सकते हो। 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू 250 है। तो ये चीज आप यहाँ पुट करो, तो ये क्या बन गया, 10 पड़ा है, एक H रह गया, और 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू है 250। ये आ गया, इससे मल्टी होगी कितनी। ठीक है बेटा, ये क्या निकाला आपने, ये कॉस्ट निकाली है। एंड टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन ₹15,000। ठीक है बेटा, जो टोटल कॉस्ट है इज गिवन ₹15,000। ये निकाला, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, मतलब दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को इक्वल रख दो। 2500H इज इक्वल टू 15,000। तो H की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों को इधर भेज दो। तो 15,000 डिवाइड बाई 2500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ये इससे 6 पे कट हो गया। क्या आंसर आ गया, 6 मीटर। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ बेटा आपको अच्छे से और बढ़िया से समझ आई है, और अगर फिर भी ना आई बेटा कमेंट कर देना। ये तीसरा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको अपने दिमाग से अपने आप करना है। और आज मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चन है,
तो हाफ 4 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ बेटा, 3 मैंने करवा दिए, चौथा एक आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो आज ये 4 क्वेश्चन पूरे कर लेना। थैंक यू।